हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं संसार में भगवान को खोजता हुआ मैं, जीवन का सार का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। 4 तक हमने देख लिया है। तो यहाँ पर पहले कुछ बातें ध्यान देनी है। जो साहब जी हैं उनकी कहानी तो चल ही रही है, उसके पहले हम एक डाउट और यहाँ पर क्लियर कर दें कि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि जो डीएनए होता है वो माता पिता की जानकारी जो है बच्चे में देता है कि बच्चे में बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग कैसा होगा। तो डीएनए जो होता है वो हमारे शरीर का एक हिसाब से ब्लू प्रिंट होता है। इसको मतलब हम ब्लू प्रिंट होता है मतलब नक्शा जिसको कहते हैं। तो इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये तर्क देते हैं कि जैसे कुछ लोगों का जो जन्म से ही अनुवांशिक रोग ही होते हैं, उनको कुछ लोग फिर ये कहने लगेंगे कि वो पिछले जन्म के कर्म होते हैं। तो इस बात को खैर हमने पुनर्जन्म की वीडियो समझाई है कि पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का इस पर डाउट रहता है कि जैसे जो अनुवांशिक रोगी होते हैं या जो मतलब बचपन से ही उनके थोड़े हार्मोन्स इधर उधर हो जाने से वो डिसबैलेंस हो जाते हैं थोड़ा मेंटली रूप से या किसी भी हिसाब से शारीरिक रूप से, तो लोग उसको जो है फिर पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से कहने लगेंगे। तो उसी को समझने के लिए हम इसको थोड़ा पहले समझ लें, तो उधर की तरफ चलते हैं। तो डीएनए जो होता है वो हमने बताया है कि इसमें सारी जानकारी होती है कि आपका शरीर कैसा बनेगा। जैसे आपकी शरीर की लंबाई कितनी हो सकती है, त्वचा का रंग, आँखों का रंग और प्रकार और बालों का रंग, शरीर के अंदर अंग कैसे बनेंगे, ये सभी चीज़ें जो है डीएनए तय करता है पिता का और माता का डीएनए मिलने के बाद। और जीन्स क्या काम करते हैं, डीएनए जो होता है जीन्स की छोटी इकाई होते हैं। जीन्स कई जीन्स मिलके समझ लो डीएनए बनता है। तो जीन जो होता है वो डीएनए के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। हर जीन एक खास काम के लिए निर्देश देता है। जैसे एक जीन कहेगा कि बाल काले बनाओ, दूसरा जीन कहेगा आंखें भूरी बनाओ, तीसरा जीन कहेगा ऊंचाई बढ़ाने वाले हार्मोन बनाओ। तो मतलब ये सभी चीज़ें जो है जीन्स जो है वो कई होते हैं और जीन हमारे शरीर के लिए निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं मतलब एक हिसाब से। और शरीर बनने की प्रक्रिया कैसे होती है कि जब बच्चा बनना शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, माँ का अंडाणु ओवम और पिता का शुक्राणु मिलते हैं और दोनों का डीएनए मिल जाता है। उस डीएनए के अंदर हज़ारों जीन होते हैं। वही जीन तय करते हैं कि शरीर कैसे बनेगा, दिमाग कैसे काम करेगा, कुछ स्वभाव भी कैसे होंगे। और मैंने ये बात भी बताई है कि जो पुरुष का शुक्राणु होता है और माता का अंडाणु होता है, उन दोनों में अलग अलग जीवन होते हैं। वो दोनों जीवित कोशिकाएँ हैं। और ये भी जो है डीएनए, इसका मतलब जीवित कोशिका हुआ ये, मतलब जीवित कोशिका का ही भाग है ये। तो इसका मतलब ये नहीं कि निषेचन के समय कोई रिप्रोडक्शन के समय कोई आत्मा या मन या अहंकार आकर मिल जाता है। वो सिर्फ हमने बताया है कि वो परिस्थितियाँ तय करता है, मतलब दोनों के मिलने पर शरीर बनता है बस। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो जैसे चीनी और पानी मिलने पर रस बन जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी और पानी मिलने से उसमें कुछ अलग चीज़ें आ गई। जैसे हमने केमिस्ट्री में देखा भी है कि एसिड और बेस मिलाकर हम क्या है साल्ट और प्लस वाटर बना देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड अलग है और बेस अलग है। तो एसिड और बेस मिलने से जो साल्ट बन रहा है वो अलग नहीं है, वो उसी के द्वारा मिलने पर उसकी एक संरचना अलग हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि एसिड में कोई अलग आत्मा थी और बेस में कोई अलग आत्मा थी, उसके बाद जो यहाँ पर साल्ट और वाटर बना वो अलग आत्मा है। वो या फिर आप कहोगे तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आत्मा एक ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और दूसरा अगर आप कहोगे कि कुछ भी नहीं था, तो उसके मिलने से भी कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब एसिड में भी कोई आत्मा नहीं थी, ना ही बेस में थी, तो क्षार में भी कोई, मतलब जो साल्ट और वाटर बना है उसमें भी कोई आत्मा नहीं होती। या फिर ये कहो कि वही जीवन उन दोनों में था, तो मिलने के बाद सिर्फ शरीर बन गया बस। मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर अलग बन गया बस। उसमें आत्मा या मन जैसा कुछ नहीं कि निषेचन के समय या रिप्रोडक्शन के समय कुछ आ जाए। तो उसीलिए मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो डीएनए होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं वो यही तय करते हैं कि इस शरीर में हाथ कितने होंगे, बालों का रंग कैसा होगा। तभी तो आप देखते होंगे कि अंग्रेज़ों के बच्चों का बाल सफ़ेद होता होगा। यहाँ हर तरह के आदमी पाए जाते हैं भारत में। तो वो यही कारण है कि वो अपने माता पिता से डीएनए ले लेता है ना, मतलब डीएनए वो जानकारी ले लेता है कि इनका बाल यहाँ सफ़ेद रहेगा, इनका ये ऐसे रहेगा। तो वो वही बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्मा तय करती है कि मुझे ऐसा गर्भ चुनना है, नहीं। आत्मा तो ब्रह्म है, वही सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं। वो प्रत्येक जीव को मतलब प्रकाशित कर रही है आत्मा। और अगर मन या अहंकार कहो तो वो सब शरीर जो है माहौल के हिसाब से आपका मन बनता है, आपका अहंकार बनता है। अहंकार तो बहुत बाद में आता है, पहले मन बन जाता है। तो वही बातें मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जीन होता है वो जन्म से मिले गुण होते हैं और माहौल
खाना, जीवन शैली, शिक्षा, अनुभव। अगर किसी के जीन में लंबा होने की क्षमता है लेकिन उसे पोषण सही ना मिले तो वह उतना लंबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि माहौल पर भी तो डिपेंड करता है। ये बात मैंने बार बार कहा है कि जीन तो वो स्ट्रक्चर दे देगा आपको, लेकिन उसके बाद माहौल पर डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से इसके शरीर को बनना है। तो डीएनए क्या हुआ पूरा नक्शा, और जीन क्या हुआ नक्शे के छोटे निर्देश, और प्रोटीन जो है वो शरीर बनाने वाले असली मजदूर हैं। क्योंकि जीन शरीर को कैसे कंट्रोल करता है इसको समझें। तो जीन शरीर को प्रोटीन बनाने का आदेश देते हैं, और प्रोटीन ही शरीर में ये काम करते हैं, मांसपेशियाँ बनाना, त्वचा बनाना, हार्मोन बनाना, दिमाग के सिग्नल चलाना। यानी जीन प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन से शरीर बनता है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये सब कहना कि वो अगर कोई जैसे अनुवांशिक रोग है उसको, तो ये नहीं कि पुराने समय का, पुराने जन्म में कोई, अगले जन्म में कोई बुरा काम किया होगा, उसके मतलब यही जो डीएनए है उसमें इफ़ेक्ट हो जाता है। और या फिर उसके जब वो पेट में बच्चा बन रहा होता है तो उसका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दोनों अंडाणु शुक्राणु मिल गए हैं ना, अब उसके बाद उसके में, अब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब निषेचन के समय आत्मा जो है गर्भ चुनती है, तो ये कितना गलत हो जाएगा, क्योंकि निषेचन के समय दोनों जब मिले उसके बाद शरीर बनने की प्रक्रिया में हार्मोन डिसबैलेंस होता है, और शरीर बनने की प्रक्रिया में जो है डीएनए इधर उधर होता है, तब जो है अनुवांशिक रोग हो जाता है उनको। तो ये कहना गलत होगा कि शरीर बनने की प्रक्रिया में ये होता है, तो ये कहना गलत होगा कि कोई आत्मा जो है अपना शरीर अपने कर्म के अनुसार चुनती है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो इस बात को यहाँ समझना है कि कोई आत्मा या कुछ अपना शरीर नहीं चुनती, वो समझ लो पिता का अंडाणु, पिता का शुक्राणु, माता का अंडाणु मिलकर जो है शरीर का निर्माण करते हैं, डीएनए दोनों के मिलके। क्योंकि हम जानते हैं कि 23 जोड़े जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, जो कि लड़के के लिए XY और लड़कियों का XX ही होता है। तो यहाँ पर जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो एक नई कोशिका बनती है। वो दोनों अलग अलग कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं। जो नई कोशिका बनती है वो जाइगोट कहते हैं उसे, और आधा डीएनए पिता से, आधा डीएनए माँ से मिलता है। फिर यही कोशिका बार बार विभाजित होकर पूरा शरीर बनाती है। तो शुक्राणु क्या हुआ, डीएनए प्लस ऊर्जा बनाने वाले भाग और प्लस तैरने की पूंछ, और अंडाणु क्या हुआ, डीएनए प्लस पोषण प्लस कोशिका के बाकी हिस्से, दोनों मिलकर एक नए बच्चे के शरीर की शुरुआत करते हैं। तो वही बातें यहाँ पर। अब डीएनए, अब जो ये होता है इसमें कई भाग होते हैं। तो जैसे पूंछ होता है इसमें, मतलब शुक्राणु में, और उसमें मध्य भाग होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये ऊर्जा बनाते हैं ताकि शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंच सके। वैसे अंडाणु में भी कई भाग होते हैं। डीएनए जो होता है वो माँ की आनुवांशिक जानकारी लेके जाता है, और उसमें साइटोप्लाज्म होता है जिसमें पोषक तत्व जरूरी रसायन होते हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब ये सभी चीज़ें बनते हैं। शुक्राणु में सिर होता है, और दूसरा मध्य भाग, तीसरा जो होता है वो पूंछ होता है। तो ऐसे ही ये जो है स्पर्म सेल और ओवम असल में दोनों पूरी जीवित कोशिकाएं हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि दोनों के मिलने के बाद उसमें आत्मा आई या जीवन आया। जीवन दोनों में पहले से है, मिलने के बाद वो शरीर बनता है, वो माहौल बनता है। तो यहाँ पर इतना चीज़ें हमने देखा। अब जैसे कुछ जो डीएनए से जुड़ी विकलांगताएं होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, कुछ जन्मजात बीमारियां या कुछ शारीरिक विकलांगताएं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए में जो निर्देश हैं उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। माता पिता के मिलने के बाद दोनों में थोड़ा बदलाव आ जाता है। इसी बदलाव को, इसी म्यूटेशन को जो है अनुवांशिक रोग कहते हैं। और एक होता है होमोसेक्सुअलिटी, मतलब जो लोग अपने सेम लिंग में मतलब प्रेम करने लगते हैं, उसका क्या रीज़न होता है। वो इसे साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में समान मानवीय विविधता माना जाता है। कुछ जीन्स का प्रभाव होता है इसमें, और गर्भावस्था के समय हार्मोन का असर और दिमाग के विकास के छोटे छोटे फर्क। लेकिन इसमें डीएनए में कोई, मतलब डीएनए की कोई वो नहीं होती। ये जो है इसे बीमारी या हार्मोन की खराबी या न्यूरॉन की गड़बड़ी नहीं माना जाता। जो होमोसेक्सुअलिटी कुछ लोगों के अंदर हो जाती है, वो गर्भ में जो है हार्मोन का स्तर इधर उधर हो जाता है, दिमाग के विकास में छोटे छोटे अंतर हो जाते हैं। तो इसीलिए डीएनए जो है निर्देश देता है कि शरीर कैसे बनेगा। हार्मोन शरीर के रसायन जो विकास और काम को नियंत्रित करते हैं। गर्भ में भी हार्मोन होते हैं, इसलिए वो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो जो गर्भ में हार्मोन होते हैं वही थोड़ा इनबैलेंस हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे कुछ लोग होमोसेक्सुअल पैदा होते हैं, कुछ लोग हेटेरोसेक्सुअल। तो उसमें खैर ऐसी कोई बातें नहीं होती। और डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं वो कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा ऊतक बनाना है। और हार्मोन कब आते हैं, जब शरीर के कुछ अंग और ग्रंथियाँ बनने लगती है, तब वे हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं। तो हार्मोन मतलब शरीर बनने पर बनता है। इसका मतलब जो होमोसेक्सुअलिटी है, कुछ लोग कहते हैं ये पिछले जन्म में ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से ये होमोसेक्सुअलिटी को चुन रहा है, तो ऐसा गलत बात है। उसका शरीर बनते वक्त जो है हार्मोन जो है प्रभावित होता है।
जिससे कि वो होमोसेक्सुअल लोगों को ही पसंद करता है। अब इन सब में आपने देखा होगा कि पिछले जन्म का कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेकर इन सबको समझाया कि साइंस ये सभी चीज़ें कहता है। तो इन सब चीज़ों पर नहीं जाना है। पिछले जन्म का कुछ नहीं होता और पुनर्जन्म कैसे होता है ये हमने बताया है, और कर्म क्या है ये भी हमने बताया। कर्म अकर्म ये सब तुम्हारे मन के खेल हैं, ये सब मन में ही डिपेंड है। कर्म क्या है? कर्म वही है जो हमको ब्रह्मत्व तक पहुँचाए, और कर्म वही है जो हमको संसार में ही उलझाए रखे। उपनिषदों में तो यही कहा गया है, और उपनिषद ही मेन ग्रंथ हैं हमारे। तो उपनिषदों की बात मानना है। उपनिषद को समझाने के लिए पुराण और ये सभी चीज़ें लिखी गई, लेकिन लोग पुराण को ही रियलिटी मान लिए और उसी में ही आत्मा को गलत समझ लिए, आत्मा के साथ खिलवाड़ कर लिए। मन, अहंकार, पुनर्जन्म क्या है, ये सभी चीज़ें लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। तो इस सबको खैर हमने समझाया है, वो सभी चीज़ें ये नहीं होती। इसलिए हमने बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेकर समझाया कि कोई मन कोई आत्मा नहीं आता। दोनों ओवम या स्पर्म सेल दोनों जीवित कोशिकाएं हैं, और निषेचन के समय दोनों मिलने पर शरीर का निर्माण होता है। जैसे बीज में जीवन की संभावनाएं होती हैं, लेकिन मिट्टी मिलने पर वो मिट्टी और खाद पानी मिलने पर उसमें वो वृक्ष बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जीवन की संभावनाएं नहीं थी, लेकिन वो माहौल नहीं मिल रहा था। तो वैसे ही इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वृक्ष में कोई आत्मा आ गई। नहीं, आत्मा तो सर्वव्याप्त है, वो तो सब में है ही, लेकिन ये अलग आत्मा किसी की नहीं होती। वो मन, अहंकार, ये शरीर बनने पर सिर्फ मनुष्यों, कुछ जानवरों में पाया जाता है अपना अहंकार होना कि ये मेरा शरीर है। यही तो हटाना उपनिषदों का काम है, क्योंकि यही दुख का कारण है। तो ये है रियल मतलब इन सब का। तो हम उस वीडियो में कहाँ थे कि जो साहब जी थे वो मतलब काफ़ी चीज़ों से डिस्टर्ब थे। वो कई मंदिरों में भटकते हैं, कई डॉक्टरों के पास भटकते हैं, और कई ग्रंथ को पढ़ते हैं, जितने ग्रंथ उनको मिलते हैं, और वो इतने डर में होते हैं कि अपने साथ जो कुछ ग्रंथ हैं उनकी बुक हमेशा रखते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, ये बुक रखे रहेंगे, या इसको इस चीज़ को बांधे रहेंगे, इसमें थोड़ा मंत्र लिख दिया गया है, कोई दे दिया है, उसको बांध लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका डर वर कहीं दूर नहीं होता, चाहे वो कोई बुक रखें। रात में इतना डरते थे कि अपने साथ गीता या हनुमान चालीसा जैसी बुक रख कर सोते थे, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं दूर होता था। आँख मूंदने तक में भी उनको डर की अनुभूति होती थी। और हमने कहा कि ध्यान भटकने के लिए वो गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनमें भी उनका कॉन्फिडेंस हाई नहीं रहता, और ईर्ष्या की वजह से, इन दोनों की वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन रहता है, जिससे कि वो उसमें भी सफल नहीं होते। तो इन और ऊपर से करियर की चिंता, क्योंकि परिवार वालों को भी उन्हीं से ही उम्मीद है, क्योंकि और कोई उनके परिवार में उतना समझदार है नहीं। वो पढ़े लिखे थे, कॉलेज टॉपर थे अपने इंटर में, बीएससी में भी कॉलेज टॉपर, मतलब अपने यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेज में। उसके बाद यूनिवर्सिटी में तो उनके साथ ये सभी घटनाएं ही हो जाती हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई पे भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये सभी चीज़ें हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें जो है अब ये बंध गए थे। जैसे मंदिर में जाकर भगवान जी के मंदिर में काफ़ी समय व्यतीत करना, हमने बताया था कि स्कूल कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन वो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए स्कूल जाने के बहाना वहाँ से चले जाते थे कोई मंदिर खोजने, और दिन भर वहीं मंदिर में रहते थे, वहीं पर सो ही जाते थे कि कम से कम यहाँ रहूँगा तो मैं सेफ़ रहूँगा जब तक यहाँ पर रहूँगा। लेकिन फिर भी उनका माइंड में कोई वो नहीं इफ़ेक्ट पड़ता था, क्योंकि वो वैसे ही डिस्टर्बेंस साहब जी के, वैसे ही चिंताएँ, वही उलझनें, वही घबराहट, वही बेचैनी, वही DID का डर, ये सब बना रहता था। हमेशा डर और चिंता में जीते रहते थे। तो वही चीज़ें कि फिर वो ऐसे मंदिर में जाते थे और भगवान की मूर्तियों को पकड़ कर काफ़ी देर तक बैठे रहते थे, जो जहाँ पर कि पुजारी नहीं होते थे, क्योंकि वो नहीं पकड़ने देंगे। जहाँ पर शांत माहौल होता था मंदिर का, जो अकेले में होता था, उसमें काफ़ी देर तक बैठे रहना, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो भगवान को खोजने जा रहे हैं। भगवान मिल कहाँ रहे हैं? वो मंदिर में एकदम भगवान को अपने दोनों हाथों से पकड़ के, उनसे चिपक कर बहुत देर तक बैठे रहते थे, लेकिन उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था उन सबसे। बस एक ये विश्वास रहता था कि मैं भगवान के पास हूँ तो कुछ होगा नहीं हमें, बस। लेकिन माइंड तो बिल्कुल वैसे ही था ना। और डॉक्टर के पास भी जाते थे तो वहाँ से भी और डिस्टर्ब हो जाते थे। और लड़कियों मतलब गर्लफ्रेंड हो जाना कि मतलब थोड़ा माइंड डिस्टर्ब जो है वो थोड़ा हल्का हो जाए, लोनलीनेस जो फील हो रहा है, अकेलापन, वो दूर हो जाए। तो लड़कियाँ भी मतलब कोई जब ब्लॉक करके भाग जाता तो उसमें भी मतलब और डिस्टर्ब हो जाना। तो यही सब चीज़ें मतलब चल रही थी ऐसे धीरे-धीरे। तो ऐसे ही मतलब अब इनका जो था, ये मंदिर पकड़ लिए थे, हॉस्पिटल पकड़ लिए थे, डॉक्टर को, और इन सब चीज़ों में ऐसे फंस गए थे। तो इनका क्या है, ये सब छोड़ना था इन सबको ना, क्योंकि आपने मंदिर पकड़ लिया है तो आप मंदिर से उम्मीद रख रहे हो, आप कहाँ मतलब बाहर देखोगे कुछ। तो इनके साथ ये घटना होती है कि मंदिर तो पहले बहुत भटकते हैं, लगभग 2 साल तक, और ये शब्दों में कहना कम पड़ेगा, ये बहुत ही भटकाव वाली स्थिति होती है। तो मंदिर में भटकते ही रहते हैं। तो
इनके साथ एक बार ये घटना होती है कि एक बार ये मंदिर गए होते हैं, वहाँ पर किसी को अजीब हरकतें करते देखते हैं। मतलब एक हिसाब से वो DID का ही हो सकता है पेशेंट था। तो उसको 4-5 लोग पकड़ कर मंदिर की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो वो जो है मंदिर के पास से भाग रहा होता है। तो क्योंकि वो सोच रहा होता है कि वहाँ पर कोई है मंदिर में जो हमें अंदर नहीं जाने देगा। तो इनके मन में उस समय बैठ जाता है कि ये क्यों भाग रहे हैं मंदिर के पास, भगवान के पास जाने से। तो इनके मन में भी बैठ जाता है, तब से इनको भी मंदिर जाने में एक हिसाब से कह सकते हैं थोड़ा बेचैनी सी लगने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, खैर उसको छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है धीरे धीरे। लेकिन फिर ये जब मंदिर के पास उस घटना को देखने के बाद जब भगवान के पास जाने की कोशिश करते हैं मंदिर के पास, तो इनका भी मन थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है कि वहाँ जाने पर इनको थोड़ा प्रॉब्लम फील होने लगती है। मतलब जैसे उलझन होने लगे। तो ये बात ये समझ नहीं पाते कि उनके साथ जो हो रहा था वो मुझे उलझन से क्यों हो रही है। इनको भी डर लगने लगता है मंदिर के पास जाने से। तो यही इनका सबसे बड़ा पॉइंट साबित होता है आगे चलकर कि ये सब मन का ही खेल है। ये अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं। जब मंदिर के पास ये जाते हैं तो इनको भी वो उलझन से फील होती है और ये समझ नहीं पाते। और उसके बाद डॉक्टर के पास जाने पर भी इनको उलझन से फील होने लगती है। वो इसलिए कि वहाँ पर भी डॉक्टर के पास एक बार ये देखते हैं कि बहुत से लोग मरीज़ को पकड़ कर ला रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर के पास, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे और कुछ हुआ है। तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा होता है। तो उसको भी देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये सभी चीज़ें मतलब क्या है, लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हैं। तो उस मरीज़ के मन में ये बैठा दिया गया होता है कि तुम बीमार नहीं हो, तुमको कोई और ही डिस्टर्ब किया है। तो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। तो इसीलिए इसके भी मन में बैठ जाता है कि डॉक्टर के पास जाने से कुछ होता होगा तभी तो ये सब भाग रहे हैं। तो इसके मन में बैठ जाता है, ये भी डॉक्टर के पास जाना बंद कर देता है। उसके बाद फिर बात रही अगर GF की या थोड़ा जो गाँव का माहौल है, तो उसमें भी बात ये हो जाती है कि इनके साथ घटनाएँ ऐसी होती है कि जैसे इनके संपर्क का ही कोई मेंटली डिस्टर्ब इसीलिए ही होता है क्योंकि उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया होता है। और वो ये जो है उसके संपर्क में रहता है, तो उसने उसको बात करते हुए प्यार से सब कुछ देखा होता है। और जब वो उसको धोखा दे देती है कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगी, तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और वो उस प्यार को समझ रहा होता है कि ये दोनों इतने प्यार से बात कर रहे थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, वो तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो ऐसी-ऐसी बातें मतलब दोनों में बहुत प्यार से होती थी। तो ये उनको जब देखता है कि अरे ये इनके लिए डिप्रेशन का कारण बन रहा है और मैं अलग ही माहौल से डिप्रेस्ड हुआ हूँ और ये तो अपने आप से ही डिस्टर्ब हुआ है, तब ये लड़कियों का भी संपर्क धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। खैर लड़कियों का जो संपर्क है वो वैसे ही उनके पास नहीं होता, लेकिन फिर ये समझने लगते हैं कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लव प्रेम वो अलग ही चीज़ें हैं, इनको ये चीज़ें बाद में समझ में आती है। ये सब एक अट्रैक्शन होता है सिर्फ, बस ये चीज़ मतलब ये धीरे धीरे समझते हैं कि इसमें भी डिस्टर्बेंस ही है। बस सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, जो जितना दिखाएगा वो उतना ही डिस्टर्ब है, बस बाहर से वो कितना भी दिखाए। तो ये धीरे धीरे इनको ये समझ में आता है कि ये जीवन में जो चल रहा है ये सब दुख ही दुख चल रहा है। तो यहाँ पर खैर आज हमने दूसरे ही टॉपिक उठा लिया क्योंकि वो कन्फ्यूजन का कारण था। अब आगे का हम अगले वीडियो में समझेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।